अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबका क्या हाल है। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक और ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का जो वजीफ़ा है इंतहाई आसान, हमेशा की तरह जो आप लोगों के सामने बयान करता रहता हूँ। पिछली वीडियोज़ में मैं जो कुछ आप लोगों से अर्ज़ कर चुका हूँ, मोस्टली वज़ाइफ मैंने यकीन से मुतल्लिक़ आप लोगों से अर्ज़ किए हैं कि खुदारा जब भी आप कोई भी वजीफ़ा करें, वजीफ़ा करने से पहले 5 मिनट के लिए आप एक हल्का सा छोटा सा मुराक़बा कर लिया करें। उसमें आप देखा करें कि आपका जो दिमाग है वो इस वक्त किस डायरेक्शन में है, आपका जो दिल है उसकी डायरेक्शन क्या है, और फिर आप ये भी सोच लीजिएगा कि आपका जो काम है, जो आप अपने अल्लाह से मांग रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है। वजीफ़ा करने से 5 मिनट पहले आपने ये ज़रूर देख लेना है। अगर आपका जो दिमाग है वो आपके काम के अंदर जो समझ लें कि मशगूल है, या वो किसी और दुनियावी कामों के अंदर मशगूल है, तो बराए मेहरबानी अपने दिमाग से बाकी तमाम दुनियावी चीज़ों को निकाल के सिर्फ़ अपने अल्लाह को दिमाग में बिठा लीजिएगा। नंबर 2, आपने अपने दिल की तरफ नज़र दौड़ानी है कि इस वक्त आपका जो दिल है वो किसके लिए तड़प रहा है। आया किसी इंसान के लिए है, या किसी और रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है, किसी के बारे में अच्छा या बुरा। अगर आपका जो दिल इस डायरेक्शन में चल रहा है जो कि एक रॉन्ग डायरेक्शन है, आप प्लीज़ अपने दिल को उसके हाथ से उससे पकड़िए, अपने दिल को पकड़िए और सीधे रास्ते की तरफ बिठा दीजिए, और अपने दिल पे हाथ रख के आपने समझ लें कि अल्लाह ऐसे आवाज़ निकालनी है, ताकि आपके दिल को पता चले कि मैं किसी और रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया था। असल डायरेक्शन मेरी ये है कि मेरे इस दिल में मेरे अल्लाह की ही जगह है, और किसी इंसान को इस दिल में कभी बसने नहीं दिया करें। दोस्तों, जब भी आप वजीफ़ा करें, ये वजीफ़ा नहीं था, ये तमहीदी बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई। वजीफ़ा अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कोई भी वजीफ़ा करें, किसी भी किस्म का, आपका दिल, आपका दिमाग और आपका जो काम है, उन तीनों चीज़ों की जो डायरेक्शन है वो एक होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन मेरे अल्लाह की है कि मेरे अल्लाह को अपने दिमाग में बिठाओ, अपने दिल में बिठाओ, और अपने हर काम में अपने अल्लाह को उसमें शामिल करो। दोस्तों, ये 3 चीज़ें अपने ज़हन में रखिएगा। कोई भी वजीफ़ा करें, अगर ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ भी आपने मिस कर दी, दोस्तों याद रखें आपका वजीफ़ा कोई भी कारगर साबित नहीं हो सकता। दोस्तों, आज का जो वजीफ़ा है वो सबसे उसके 2 फ़ायदे हैं। इंतहाई आसान है लेकिन उसके 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आपको अल्लाह ताला की रज़ा मिलेगी, हक़ और सच का ज़ुहूर होगा। आपको अल्लाह ताला की तरफ से हक़ और सच का जब ज़ुहूर होगा, याद रखें कि आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं, ये जो समझ लें कि झूठ है, इसको पहचानना और फिर सच की जो है ना पहचान, इसको आइडेंटिफाई करना, ये इंतहाई मुश्किल हो गया है। हम चाहने के बावजूद भी अपने सच को प्रूफ नहीं कर सकते। अगर झूठ को साबित करना हो तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास आपके लिए एक अतिया होगा कि जब आप ये आज का वजीफ़ा करेंगे, आपको अल्लाह ताला की रज़ा मिलेगी, मतलब अल्लाह ताला की खुशनुदी मिलेगी, और आपको झूठ और सच में तमीज़ करने का जो एक लेवल है वो आपके दिल में अल्लाह ताला डाल देगा। दोस्तों, इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि इससे आप अपने रिज़्क़ का हुसूल भी कर सकते हैं। मैं जब आपको वर्ड बताऊंगा, उस वर्ड में भी हम अल्लाह ताला से ही मांग रहे हैं, और इंतहाई मुअस्सर अल्फाज हैं, मैं भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप इससे दौलत का हुसूल कर सकते हैं। आपको जो कुछ चाहिए, हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि अपने अल्लाह ताला से माल और दौलत की कसरत कभी ना मांगे। अगर माल और दौलत की कसरत मिल गई तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि आपको उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। जितनी माल और दौलत की कसरत आपको मिलती जाएगी, आप समझ लें कि आप मतलब कि मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं। बिकॉज़ हिसाब देना, और वो भी उस अदालत में देना जहाँ पे कोई वकील नहीं होगा, जहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, वहाँ पे ऐसी चीज़ों का इम्कान ही नहीं होगा कि आपके हक़ में कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए जिस आप ना हक़ पे हों और फिर भी आपके हक़ में आ जाए। दोस्तों, ऐसा तो वहाँ पे होगा नहीं। इसलिए अपने अल्लाह ताला से जब भी रिज़्क़ मांगे, हलाल मांगे और उसमें बरकत मांगे। बस ये 2 चीज़ें आप मांगा करें। दोस्तों, मैं आपके आज के वजीफ़े की तरफ आता हूँ। आपके ये स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने पढ़ना क्या है, ला वहाब इल्लल्लाह। इसकी मीनिंग क्या है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही देने वाली है। ला वहाब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा देने वाला। ला वहाब इल्लल्लाह।
پھر آپ نے پڑھنا ہے لا رزاق الا اللہ، سب سے زیادہ رزق دینے والی جو ذات ہے، عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ میرے اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے، باقی سب کی نفی ہے۔ تیسرا ورڈ ہے لا فتح الا اللہ، ہماری تمام مشکلات کا دروازہ بند کرنے والی، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی، ہمارے لیے راستے کشادہ کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے۔ باقی دنیا کی تمام کائنات سے ایک سمجھ لیں کہ ایک لا علمی کا اظہار ہے کہ اس سے قدرت کو چھیننے کا اظہار ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی قدرت نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کو سب سے زیادہ دے سکے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کو رزق سے نواز سکے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کی مشکلات کو ٹال کے آپ کے لیے آسانیوں کے جو راستے ہیں اس کو کشادہ کر سکے۔ میں یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور دوبارہ پھر سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پہ، لا وہاب الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا فتاح الا اللہ۔ دوستو آپ نے اس کو 100 ٹائمز پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے صبح کی نماز کے بعد بھی 100 ٹائمز پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے 100 ٹائمز، اور اس میں اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 21 ٹائمز، 21 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس آج کے اس وظیفے سے آپ کو بہت زیادہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن شرط وہی جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی، اپنے دماغ، آپ کا دل اور آپ کے کام کی جو ڈائریکشن ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس سمت میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بٹھائیے، دماغ میں بٹھائیے اور اپنے کام میں لائیے، انشاءاللہ آپ کا ہر وظیفہ کر ہوگا انشاءاللہ۔ دوستوں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز، ہمارے وظائف پسند آ رہے ہیں آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز وظائف لے کے آتے رہیں گے تاکہ آپ سب لوگوں کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔